नमस्ते बच्चों। आज आप बच्चों के लिए चैप्टर 6 है और कक्षा भी आपकी 6 है। वीर बालिका गुंजन सक्सेना का व्याकरण कार्य आज हम लोग जानेंगे। तो व्याकरणम कार्य में आएंगे, जो चैप्टर पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड ये प्रश्न होते, ग्रामर होते हैं और इसमें क्रियापदों की जानकारी दी गई है। लंग लकार की क्रियापदों की जानकारी दी हुई है। हर एक चैप्टर के अंत में एक व्याकरण कार्य जुड़ा हुआ है सुरभि बुक में, उसी को मैं बता रही हूँ। ये आपके ग्रामर में, व्याकरण कार्य में बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। जैसे अधोलिखितानि वाक्यानि पठन्तु क्रियापदानि च रेखांकितम कुर्वन्तु। नीचे मतलब लिखे हुए जो हैं इनको पढ़ना है और क्रियापद को रेखांकित करना है, जैसे मैंने औषध को किया है। एकस्मिन् आश्रमे एक मुनि औषध। एक आश्रम एक मुनि रहे, ये पास्ट टेंस है। लंग लकार जिसको संस्कृत में बोलते हैं और हिंदी में भूतकाल और इंग्लिश में पास्ट टेंस। सह योग सिद्ध आसीत, वो योग सिद्ध थे, मतलब उनको योग सिद्धि प्राप्त थी किसी भी चीज़ में। एकदा एक मूषक तस्य क्रोधम प्राविश्यत, एक बार एक चूहा उनके गोद में आया। सह अपश्यत, उन्होंने देखा। यत एक बिडाल तम खादितुम आगच्छति, एक बिल्ली उन्हें खाने के लिए आई। स मुस्कान औदत, उन्होंने चूहे को कहा तुम अपि बिडाल भव, तुम भी चूहे बिल्ली बन जाओ। देखिए यहाँ पर बिल्ली चूहा बिल्ली बनी हुई है। उसके बाद पिंक बॉक्स में हम आते हैं। अत क्रिया भूतकाले संपन्ना अस्ति। देखिए औषध, आसीत, अपश्यत, प्राविश्यत, औदत, अगच्छत, अभव, ये सारी क्रियाएं भूतकाल की हैं। भूतकाले लंग लकारस्य प्रयोग भवति, यानी पास्ट टेंस को संस्कृत में लंग लकार कहते हैं, हिंदी में भूतकाल कहते हैं और संस्कृत में लंग लकार हो गया। अधोलिखितानि क्रियापदानि पठन्तु अवगच्छन्तु च। वर्तमान काल में दिया हुआ है लट लकार, भूतकाल में लंग लकार और फिर लट लकार। तो वर्तमान अस्ति का आशित, पठति का अपठत, वदति का अवदत, यच्छति का अयच्छत, चलति का अचलत। बहुत ही सहज है, बहुत आसान है। पतति का अपतत, कथ्यति का अकथयत, तिष्ठति का अतिष्ठत, हरति का अहरत, धावति का अधावत, नमति का अनमत। बच्चे लट लकार में पठ धातु का रूप चलता है अपठत, अपठता, अपठन। उसी प्रकार से यहाँ पर अस्ति का आश्रित हुआ, पठति का, मैंने कहा ना पठति का, यहाँ पर पठति का अपठत हुआ है। अब वर्तमान काल लट लकार, फिर हमें ये वर्तमान काल में ने किया। गच्छति है यहाँ पर, देखिए गच्छति, गच्छति अगच्छत। लट लकार से लंग लकार चेंज करना है, यानी वर्तमान काल से भूतकाल, प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में चेंज करना है। खादति अखादत, भवति अभवत, वदति वसति अवसत। उसी प्रकार से पश्यति अपश्यत, पृच्छति अपृच्छत, करोति अकरोत, लिखति अलिखत, रक्षति अरक्षत, भ्रमति अभ्रमत, हंसति अहंसत। ये क्या था? ये जितने हम लोगों ने पढ़ा वह वर्तमान काल से भूतकाल। फिर देखिए वर्तमान काल से भूतकाल हमने इसका प्रयोग किया। जैसे अस्ति का आशित हो जाता है, पठति का अपठत होता है, यही मैंने आपको बताया। अब हम लोग आते हैं अभ्यास कार्य में। फिर यहाँ पर देखिए बच्चे, आप पठ धातु रूपानी लंग लकार पश्यन्तु, पठ धातु के रूप आप लंग लकार में देखिए। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीनों पुरुष दिया हुआ है। एक वचन यहाँ पे है, द्विवचन और यहाँ पर बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन यहाँ पे है। एक वचन में जैसे मैंने कहा पठति पठत पठन्ति, उसी प्रकार से भूतकाल में हो जाएगा अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। ये सहज तब हो जाता है जब पठ धातु हम पांचों लकारों में याद कर लेंगे, तो किसी भी धातु में हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे पठति का अपठत, अचलत, अहसत, अवदत,
अलिखत इत्यादि का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं, यहाँ पे कुछ कार्य आपको दिए हुए हैं। पठ धातु रूपाणि दृष्ट्वा तालिकायां लिख धातु रूपाणि लंग लकारे लिख्यन्तु। अब आपने पठ जो यहाँ पर पढ़ा है, इसी के आधार पर आपको लंग लकार में लिखना है। कैसे? जैसे अपठत है, यहाँ पे देखिए अपठत, तो यहाँ पर लिखेंगे अलिखत। उसी प्रकार से अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिख, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाप, अलिखाम। ये हमारा हुआ लंग लकार में लिख धातु। इसके जगह अगर हम चल भी लिख लेंगे धातु तो भी हमारा वहाँ उसी तरह का प्रकार से चलेगा। अचलत अचल। अब देखिए बच्चे ध्यान देंगे थोड़ा, जैसे अधोलिखित धातु भी सह लंग लकारस्य प्रत्यान संयोग्य क्रिया रूपाणि रच्यन्तु। अब कह रहा है कि लंग लकार नीचे लिखे हुए धातु के साथ लंग लकार प्रत्ययों को जोड़कर क्रिया का रूप बनाना है। जैसे अ प्लस भ्रम प्लस अभ्रमत। उसी प्रकार से अ जोड़ चल जोड़ आओ अचलाओ, अ जोड़ वश जोड़ अतम अवशतम, अ जोड़ नम जोड़ अनमन, अ जोड़ पठ जोड़ आम अपठाम। यहाँ पर हलंत नहीं होगा। अ जोड़ लिख जोड़ अलिखम, अ जोड़ खाद जोड़ अताम लिखताम, अ जोड़ धाव जोड़ अधाव, अ जोड़ रक्ष जोड़ अरक्षम, अ जोड़ गच्छ जोड़ अगच्छत। अब हम लंग लकारस्य धातु रूपे कथाम पुर्यन्तु। एक यो प्यासा कौवा की कहानी है, उसको हम लंग लकार धातुओं के साथ पूरा करेंगे। धातु दी हुई है और लंग लकार उसमें लगाना है। एक काकः पिपासितः आसीत्। एक कौवा प्यासा था। स व्याकुलः अभवत्। भू धातु है, लंग लकार में अभवत हो जाएगा। वह बहुत व्याकुल हुआ। तस्य स जलाय सर्वत्र अभ्रमत्। वह जल के लिए सभी जगह भ्रमण किया। सह एकम घटम अपश्यत। उसने एक घड़ा को देखा। दृश्य धातु लंग लकार में अपश्य हो जाता है। सिर्फ दृश्य धातु लिट लकार में द्रक्ष्यति के अनुसार होता है। घटे स्वल्पम जलम आसीत। घटे में थोड़ा सा पानी था। स एकम उपायम अचिंत्यत। उसने एक उपाय सोचा। स पाषाण खंडानी यानी पत्थर के टुकड़े को आनयत लाया। आ जो नए धातु है यहाँ पर, तो आनयत हो जाएगा लाया। घटे च अच्छीपत। अच्छीपत का अर्थ होता है फेंकना, डालना। उसने घड़े में उसको डाला। सेने सेने जलम ऊपरी आगच्छत। और धीरे धीरे करके जल ऊपर आया। आजोर गम लटलकार में आगच्छत हो जाएगा। श जलम अपीबत। उसने जल पिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है। अब इस प्रश्न पर हम आते हैं। कथाम भूतकाले परिवर्तयन्तु। इस कथा को, ये कुत्ते वाली स्टोरी है, जो रोटी मुख में लेकर और तालाब में देखता है, उसके मुख से रोटी गिर जाती है, वो पश्चाताप करता है। यही स्टोरी है। मैं इसे बता देती हूँ। ये लट लकार में पूरी स्टोरी दी हुई है और इसको हम लंग लकार में परिवर्तित करेंगे। ये हमारे लट लकार की स्टोरी को हम लंग लकार में इसको परिवर्तित करेंगे। जैसे एक कुकुरा नदी तटे गच्छति। तो यहाँ पर लट लकार है। एक कुत्ता नदी के किनारे तट पर जाता है और गच्छति मतलब जाता है, गच्छत मतलब गया। तो सेंटेंस चेंज हो गया ना क्रिया चेंज करने से। यह लट लकार है तो यह लंग लकार हो गया। एक कुकुरा नदी तटे गच्छति। कुकुरस्य मुखे रोटी का अस्ति। कुत्ते के मुख में रोटी है और लंग लकार में चेंज करेंगे तो होगा कुकुरस्य मुखे रोटी का आसीत। स जले प्रतिबिंबम पश्यति। वह जल में प्रतिबिंब को देखता है। स चिंत्यति। वह सोचता है। एष मतलब यह। अन्य कुकुरः अस्ति। यह दूसरा कुत्ता है। इतस्य मुखे अपि रोटिका अस्ति। इसके मुंह में भी रोटी है। अहम एतस्य रोटिकाम खादामि। मैं इसका रोटी खाऊंगा। यदा सह रोटिकाम। जब वह रोटी
खाने के लिए प्रयत्न करता है तदा तस्य मुखात रोटिका जले पतती, और उसके मुख से रोटी नीचे गिर जाती है। स लुब्ध कुकुर निराश भवती, वह लोभी कुत्ता निराश होता है। पश्चातापम च अकरोत, और पश्चाताप करता है। ये पूरी स्टोरी बच्चे लट लकार की है। मैं 2 वर्ड का यहाँ पर चेंज की हूँ और यहाँ मैंने पूरा चेंज कर इसको लंग लकार में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे एक कुकुरा नदी तटे अगच्छत, एक कुत्ता नदी के तट पर गया। सह जले प्रतिबिंबम अपश्यत, उसने जल में अपने प्रतिबिंब को देखा। सह अचिंत्यत, उसने सोचा। एष अन्य कुकुर आसीत, यह दूसरा कुत्ता है। एतस्य मुखे अपि रोटिका आसीत, उसके मुख में रोटी है। अहम एतस्य रोटिकाम अखादम, मैं इसकी रोटी को खाऊंगा। यदा स, जब वह रोटिकाम खादित्वा प्रयत्नम अकरोत् तदा तस्य मुखे रोटिका अपतत, जले अपतत, उसके मुख से रोटी गिर गया। स लुब्ध कुकुर, वह लालची कुत्ता निराशा अभवत पश्चातापम च अकरोत्, और यह पश्चाताप किया। ये कहानी लट लकार में थी और इसको हमने लंग लकार में चेंज किया। बच्चे अब कुछ धातु रूप लंग लकार में दी हुई है। जैसे आपको अभ्रमत का है, देखिए पुरुष प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इस तरह से दिए हुए हैं। तो इसको हम याद करेंगे, ये स्मरण करने के लिए आपको दी हुई है। फिर आपको तिष्ठ धातु का दिया हुआ है। अस्था धातु लंग लकार में अतिष्ठ हो जाती है, सिर्फ ये लिट लकार में अस्था स्थिति होती है। नेक्स्ट है पा धातु रूपानी दिया हुआ है। अपिबत, अपिपिताम, अपिबन, अपिबतम, अपिबत, अपिबम, अपिबाव, अपिबाम। उसी प्रकार बच्चे नित्य धातु रूपानी है, जिसका अर्थ होता है नाचना। वो अनित्यति, अनित्यत, अनित्यताम, अनित्यन करके दिया हुआ है। अब यहाँ पे गम धातु हम पढ़ेंगे। गम धातु रूपानी पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। अब हम आते हैं नेक्स्ट दृश्य धातु, जो लिट लकार में द्रक्षति के रूप के अनुसार चलता है। ये पूरा यहाँ पे लंग लकार में सारे धातु रूप दिए हुए हैं, जो आप स्वयं स्मरण करेंगे। स्त्रीलिंग शब्द रूप को अब बताया गया इस चैप्टर में। एक अलग पॉइंट और आया है। एतानि वाक्यानि पठन्तु अवगच्छन्तु च, इन वाक्यों को पढ़ना और समझना है। ऐसा चटका कूजती, यहाँ पर एतत् और तत् स्त्रीलिंग शब्द रूपों का प्रयोग बताया गया है। बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पर एतत् और तत् स्त्रीलिंग शब्द रूपों को बताया गया। ऐसा चटका कूजती, यानी ऐसा यानी दिस के रूप में इसका प्रयोग होगा नज़दीक के लिए। एतत् नज़दीक के लिए आता है संस्कृत में, और तत् दूर के लिए आता है। उसके बाद सा बाला नृत्यति, वह बालिका नाचती है। एक वचन, एतत् का एक वचन और तत् का एक वचन। द्विवचन में आइए, एते चटके कूजता, ये दोनों गरैया कूजती हैं। ते बाले नृत्यतः, वो दोनों लड़कियां नाचती हैं। अब हम बहुवचन में इसके आते हैं। एता महिला गच्छन्ति, यह महिला जाती हैं। देखिए यहाँ पे महिलाएं हैं, इनको बताया गया ये महिलाएं जाती हैं। और ता छात्रा पठन्ति, ये लड़कियां पढ़ती हैं। अब कुछ इनकी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो अभी मैंने बताया, उस पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, यहाँ पर अभ्यास कार्य दिए हुए हैं। जैसे उदाहरण दृष्ट्वा उचित पदे रिक्त स्थानी पूर्ति कुर्वन्तु। जैसे एषा कः अस्ति, एतत् शब्द रूप है। एषा माला अस्ति, एषा स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ पर माला भी स्त्रीलिंग प्रयोग किया गया है। ते की शतः, तत् है। ते चटके सतह, वे दोनों गौरैया हैं। एता का पठन्ति, किम शब्द रूप का है। एता बालिका पठन्ति, ये लड़कियां पढ़ती हैं। का इसलिए किया गया है कि लड़कियां स्त्रीलिंग है।
इसीलिए यहाँ पर बालिका का भी स्त्रीलिंग में प्रयोग किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है और आपको बनाना है। उचित रूपम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, उचित रूप को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में शब्द रूप दिए हुए हैं, क्रिया के अनुसार आपको लगाना होगा। जैसे भ्रमंती बहुवचन है तो देखिए बहुवचन की क्रिया यहाँ महिला है तो हम यहाँ भ्रमंती लगाएंगे, महिला भ्रमंती। उसके बाद नंबर 2, बालिके नित्यतः, बाल नित्यता है तो द्विवचन की क्रिया लगेगी, एक कर्ता लगेगी तो बालिके हो जाएगा। उसके बाद चटका कुजंती, कुजंती बहुवचन है तो यहाँ से हमने चटका को उठाया और यहाँ बैठा दिया। उसके बाद नमती है, लता है, एक वचन है तो यहाँ से मैंने लता लिया और लता को भी यहाँ रख दिया है। और छात्रे पठतः, 2 छात्र पढ़ते हैं तो यहाँ पर छात्रा, छात्रे, छात्रा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये द्विवचन की क्रिया द्विवचन की है तो ये भी द्विवचन की हो गई। बाला क्रीडति, यानी बाला एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बाला एक वचन है इसलिए क्रीडति भी एक वचन। धन्यवाद बच्चों।